अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फारूक शेर मोहम्मद और आज हम कुरान क्लास में कुरान मजीद की तिलावत से पहले पढ़ी जाने वाली दुआ के बारे में जानेंगे कि हम इसमें कौन कौन सी गलतियां करते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी तो आपकी कीमती आराह हम तक पहुंची, उसकी रोशनी में हमने इसको मजीद बेहतर किया है। इंशाअल्लाह हम इस मजीद बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले आप जानिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत से पहले पढ़ रहे होते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये कुरान मजीद की कोई मुस्तकिल आयत नहीं है, बल्कि सूरत नहल की आयत नंबर 98 की रोशनी में फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस आयत की रोशनी में अख़ज़ की हुई दुआ है कि अल्लाह ताला ने सूरत नहल में फरमाया है कि जब आप कुरान मजीद की तिलावत करना चाहें तो उस वक़्त जो है वो अल्लाह से दुआ करें कि आप शैतान से महफूज रहें, यानी शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाएं। तो उस सूरत में जो है हम ये पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें अवामुन्नास जो है वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज है अऊज़ु। बहुत सारे लोग इसको क्या पढ़ रहे होते हैं अऊज़ु, तो वो उस सूरत में जब अऊज़ु पढ़ते हैं तो क्या गलती करते हैं, अऊज़ु में हमजा है और आइन के ऊपर पेश है, तो हम हमजा को गायब कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और आइन के ऊपर पेश है इसको जबर लगा देते हैं। हम पढ़ रहे हैं आऊज़ु, क्या पढ़ रहे होते हैं आऊज़ु। ये आऊज़ु नहीं है बल्कि आऊज़ु है। और बहुत सारे लोग इसी तरह पढ़ते हैं आऊज़ु, इस जाल को जाल पढ़ रहे होते हैं, तो इससे माना बिल्कुल तब्दील हो जाता है। आऊज़ु का माना है मैं पनाह तलब करता हूं और आऊज़ु का माना है मैं चाहता हूं, तो माना तब्दील हो जाता है। दूसरा लफ्ज है बिल्लाही। तो बहुत सारे लोग बादर बी को बे और हादर ही को हे, यानी बिल्लाहे इस तरह पढ़ते हैं मजहूल, ये ठीक नहीं है। और इसी तरह तीसरा लफ्ज है मिन। तो मिन को मीमदर मी को बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं मिनश शैतान, मिनश शैतान, ये मिनश शैतान नहीं है मिनश शैतान। चौथा लफ्ज है अशैतान, इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं अशैतवा, अशैतवा। तो उसमें क्या गलती करते हैं, ता के ऊपर जबर है, यहां हमने पेश लगा दी, ता के बाद वाव नहीं है, हमने वाव लगा दिया, अलिफ लगा दिया, तो तुआ बना दिया। तो ये तुआ नहीं है, ता है। और बाद लोग पढ़ते हैं अशैता ता, तो इसको ता की बजाय ता बना देते हैं। ता और ता में क्या फर्क है, ता बारीक है और ता मोटा है। और मोटे हरफ जो है वो जुबान उसके लिए ऊपर उठती है, यानी जुबान को सारे का सारा ऊपर उठाया जाता है, तब मोटे हरूफ अदा होते हैं। तो और पांचवा लफ्ज है वो अर्रजीम है। बहुत सारे लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि रा के ऊपर होंठ गोल करते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं अश्शैतानिर रजीम, अश्शैतानिर रजीम, नीर रजीम। ये नीर रजीम नहीं है, ये नीर रजीम है, नीर रजीम, रा पर होंठ गोल नहीं करने। और ना ही अर रजीम को मजहूल पढ़ना है या आवाज नाक में लेके जानी है, ये भी ठीक नहीं है। जैसे बाज लोग पढ़ते हैं अर रजीम या अर रजीम, आवाज नाक में ले, ये ठीक नहीं है। ठीक क्या है कि आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा करें इस वीडियो देखने के बाद, फिर आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। और उससे पहले ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये आम फहम लोगों के लिए दरस है, जिसमें आम फहम अंदाज में अमामुन्नास की तरफ से जो की जाने वाली गलतियां हैं उसका ये दरस है। और तफसील जो तलबा और असातिज़ा के लिए है वो इंशाल्लाह किसी दूसरे दरस में अपलोड कर दी जाएगी। तो मेरी तरफ देखिए और मेरे होंठों की तरफ देखिए और अपने आप को आईने के सामने खड़ा कीजिए। याद रखें ये स्टेप है, पहला स्टेप देखना होंठों की तरफ, दूसरा स्टेप है कि अपने आप को आईने के सामने खड़ा करना, और तीसरा स्टेप ये है कि आप उसकी मश्क करें, बार बार प्रैक्टिस करें, रिहर्सल करें। और किसी उस्ताद के पास अगर पढ़ने की तौफीक है तो वो पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपकी गलतियां ठीक हो जाएंगी। अब मैं पढ़ता हूं तो मेरे होंठों की तरफ देखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला में कुरान मजीद को सही तौर पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।